सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रही है अश्लीलता। कुछ फिल्मी कलाकारों ने लिया स्टैंड। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट, खोला अपना खुद का नया बिजनेस। जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर को आखिर लोग क्यों बोलते हैं चुड़ैल? जया बच्चन पेपराजी को देखकर क्यों भड़की और क्यों बोलने लगी गंदे गंदे? सोनाली बेंद्रे ने सलमान खान के स्वभाव के बारे में आखिर क्या खुलकर बोला? चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी खबर विस्तार से। सोशल मीडिया सॉफ्ट पॉर्न का बहुत बड़ा हब बन चुका है, जहां पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फिल्मी स्टार कम कपड़ों के अंदर दिखाई देते हैं। उनके ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें ना तो उनके कुछ अंग छिप पाते हैं और ना ही पूरे तरीके से दिख पाते हैं, लेकिन लोग उनको भरपूर रूप से देखते हैं। उनकी वीडियोस पर करोड़ों में व्यूज जाते हैं और इन चीज़ों का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बढ़ चुका है और इसी वजह से आज की जेन जी जनरेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए बॉलीवुड के कुछ फिल्मी सितारों ने स्टैंड लिया है और उन्होंने क्या बोला है आप खुद ही सुन लीजिए। यार ये इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? मतलब इंस्टाग्राम एक टाइम पे ना क्लास हुआ करता था, बहुत लिमिटेड लोग होते थे और बहुत अच्छा कंटेंट शेयर किया जाता था इंस्टाग्राम पे। बट मैं अभी रील्स देख रही थी और रील्स देखते देखते कुछ प्रोफाइल्स, कुछ रील्स ऐसे मेरे सामने आए और मुझे ना ऐसे मैंने ये सोचा कि इन लोगों ने इंस्टाग्राम को सॉफ्ट समझ जाइए, जो ऑलमोस्ट नंगे उठ के आ रहे हैं और फिर मीडिया के सामने आके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक देखा जहाँ पे पूरा पिछवाड़ा दिख रहा है क्योंकि स्कर्ट इतना सा है और फिर खींच के नीचे कर रहे हैं। पिछवाड़ा दिखाना है या छुपाना है? पिछवाड़ा दिखाना है या छुपाना है? छुपाना है तो फिर इतना सा स्कर्ट क्यों पहना? और दिखाना है तो फिर खींच के छुपा क्यों रहे हो? आजकल तो ऐसा हो गया है जो कम कपड़े पहनते हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं। पहले एक होता था पूरे फुल कपड़ों में होते थे, फिर धीरे धीरे स्कर्ट्स आए, फिर बाद में मिनी आ गया, फिर धीरे धीरे स्कर्ट्स आए, फिर बाद में मिनी आ गया। बस इससे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ना ही ये पता चला कि उनकी मौत के पीछे का आखिर रियल सच क्या है। लेकिन इतने लंबे वक्त बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती को कोर्ट की तरफ से पूरे तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है और इस बात की खुशी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे ने भी जताई है और उन्होंने ये कहा कि सत्य की जीत हुई है। साथ में खबर यह भी सामने आ रही है कि सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने अपने जॉइंट वेंचर के अंदर एक बिजनेस खोला है और उस बिजनेस को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर जो कि हास्य कलाकार है अपने पिता की तरह, लेकिन जेमी लीवर ने खुद एक पॉडकास्ट के अंदर बताया कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ा टाइम देखा। जब वो छोटी थी उस वक्त काफ़ी सारे लोग उनको चिढ़ाते थे और चुड़ैल कहकर बुलाते थे। वो इसलिए क्योंकि उनका रंग बहुत ही ज़्यादा काला था और उस रंग को लेकर वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाती या फिर अपना रंग गोरा क्यों नहीं करा लेती। बॉलीवुड के अंदर भी कई ऐसे सितारे हैं जो इस तरीके के टॉर्चर को झेलते रहते हैं। आजकल आप सभी लोग देखते होंगे कि बॉलीवुड के अंदर कई सारे ऐसे सितारे हैं जिनके पीछे पेपराजी अपने कैमरे को लेकर घूमते रहते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, क्लिनिक हो या फिर रोड हो या कोई इवेंट क्यों ना हो। लेकिन जया बच्चन के सामने जब भी कोई पेपराजी आता है उसको गालियां सुनने को मिल जाती हैं या उन पर जया बच्चन बहुत ही बुरे तरीके से भड़क जाती हैं। जया बच्चन का ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी पेपराजी पर जया बच्चन भड़कती नजर आई हैं। लेकिन अब फिर से जया बच्चन का एक और भड़कता हुआ रूप देखने को मिला और जया बच्चन ने खूब खरी खोटी पेपराजी को सुनाई और उसके साथ में उनको गंदे गंदे बोल दिया। और कहाँ से आते हैं ये लोग? चलिए आप लोग भी साथ में सोनाली बेंद्रे जो कि कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज
न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा था और इसी बात को लेकर अब सोनाली बेंद्रे ने सलमान खान को लेकर कुछ बताया है और ये बताया है कि किस तरीके का बिहेवियर है सलमान खान का। सोनाली बेंद्रे ने कहा कि जब मेरा कैंसर का इलाज न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा था तो उस वक्त 2 बार सलमान खान मुझसे मिलने न्यूयॉर्क आए थे और मेरे हालचाल के बारे में पूछा था। साथ के साथ वो लगातार मेरे सेहत के बारे में और मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहे। यानी कि सलमान खान बहुत अच्छे इंसान है और वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने करीबी फ्रेंड्स की। इस बात को लेकर सोनाली बेंद्रे आगे कहती हैं कि सलमान खान एक अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं और हमेशा वो परवाह करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस चीज़ को लेकर अगर आपकी कोई राय है, अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं या आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जो हमें सुझाव के रूप में लेने चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं।